Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Verses. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अगस्त महीने में जितने भी एमसीक्यूज़ आए थे वो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है हमारा, हु इज़ अपॉइंटेड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मीन निगरान वज़ीर आज़म। स्टूडेंट्स, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो है सेनेटर अनवर अल हक काकड़। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, सेनेटर अनवर अल हक काकड़ को 14 अगस्त 2023 को यानी आज के दिन प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है। इनका काम होता है किसी भी कंट्री के अंदर अच्छे और आज़ाद तरीके से इलेक्शंस लड़वाना। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो अनवर हक काकड़ है ये कौन से पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। 2 है हमारा, अनवर हक काकड़ बिकम्स द ब्लैंक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस एमसीक्यूज़ का सिंपली मतलब ये है कि जो अनवर हक काकड़ है जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इनका रैंक कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन 8th नंबर। यानी अनवर हक काकड़ से पहले पाकिस्तान में 7 केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के वो थे गुलाम मुस्तफ़ा, जबकि जो 7 नंबर पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नासिरुल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर्मर पीएम इमरान खान हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू अ 3 year जेल टर्म इन ब्लैंक केस। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली अगस्त में इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तो इसने ऐसा कौन सा जुर्म किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन तोशाखाना। तोशाखाना के पीछे किस्सा कुछ यूँ है कि जब भी किसी कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसको बाहर की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट तोहफ़े आते हैं, कुछ गिफ्ट्स आते हैं। अब इसका काम होता है कि इस गिफ्ट्स को तोशाखाना में सेफ रखना, उसमें रख लेना। अब इसने तोशाखाना में वो गिफ्ट तो रख लिए, तोहफ़े रख लिए। अब अगर ये प्राइम मिनिस्टर कर चाहे कि इस तोहफ़े को उठाए तो ये उसके लिए पेमेंट करेगा। अब इमरान खान ने मतलब घड़ी उठाई थी, जो भी उठाया था मुझे नहीं पता, उसने ये तो उठाया था, पैसे भी भरे थे, लेकिन उन्होंने ये किया था कि इसको रिकॉर्ड में नहीं लेके आए थे, तो उसकी वजह से इन पर यह तोशाखाना का केस आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, which court ordered 3 years in prison and also barred Imran Khan from participating in active politics from 5 years। ये जो कौन सा कोर्ट था जिसमें यह फैसला किया गया कि इमरान खान 3 साल कैद में रहेगा जबकि ये इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट। नंबर 5 है हमारा, स्टुअर्ट ब्रॉड अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट ऑन। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ये इंग्लैंड टीम के प्लेयर है जिन्होंने जुलाई 29, 2023 को ऐलान किया था कि अब आज के बाद ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पाकिस्तान एक्सपीरियंस अ रेलवे डिजास्टर दैट रिजल्टेड इन अबाउट 30 fatalities and 90 injuries. This incident happens near the city of। तो बेसिकली पाकिस्तान के इस महीने में एक इंसिडेंट आया था नवाब शाह में, मतलब ट्रेन इंसिडेंट था, जिसमें टोटल 90 लोग जो है वो जख्मी हो गए थे जबकि 30 लोग अपने जान को खो बैठे थे। और ये जो ट्रेन डिज़ास्टर था, जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, ये हुआ था नवाब शाह में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए।
चीज़ नंबर 7 है हमारा, विच नेशंस पेड्रो सैंचेज हैज़ बीन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। इसमें वो कौन सा कौम है जिन्होंने पेड्रो को अपना प्राइम मिनिस्टर चुना, यानी वो कौन सी कंट्री है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन स्पेन। तो जो पेड्रो है हमारे पास एक स्पेनिश पॉलिटिशियन है जिन्होंने 2 जून 2018 से अपना ऑफिस ज्वाइन किया है, यानी 2 जून 2018 से ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर 2004 में स्टार्ट किया था। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, पीएम शहबाज शरीफ अनाउंसेस डिसोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली ऑन। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है, जो अभी मतलब अपने अहदे से हटा दिए गए हैं, इन्होंने जो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है इनको ख़त्म कब किया था, वो कौन सी डेट थी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन 9 अगस्त 2023 को। सुन जो पीएम शहबाज शरीफ है ये पाकिस्तान के हिस्ट्री में 23rd प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, जो 11 अप्रैल 2022 से अपना ओहदा संभाल रहे थे। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, इराक इज नाउ द ब्लैंक नेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर हैविंग एराडिकेटेड ट्रकोमा। इस एमसीक्यूज का थोड़ा सिंपली मतलब ये है कि इराक जो ये कौन से नंबर पर नेशन है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 18th। चीज नंबर 10 है हमारा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 रिसेंटली लॉन्च बाय। सुन ये एक सैटेलाइट यानी एक सियारी का नाम है जुपिटर 3 और इसको जिस कंपनी ने लॉन्च किया है वो है स्पेस एक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सुन स्पेस एक्स ये अमेरिका का बनाया गया एक कॉरपोरेशन है जिसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प्स कहते हैं। अगर हम इसकी हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो है हॉथरॉन कैलिफोर्निया यूएस में और इसकी सीईओ है एलन मस्क। नंबर 11 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओवरटर्न्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन 11 अगस्त 2023। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023। स्टूडेंट्स ये आइन में या कोई एक्ट में तब्दीली आई होगी, तो 11 अगस्त 2023 को ये हुआ था पाकिस्तान में। नंबर 12 है हमारा, व्हेन प्रेसिडेंट आरिफ एलवी डिसॉल्व नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। आरिफ एलवी ने नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को कब डिसॉल्व किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन अगस्त 9 2023 को। नंबर 13 है हमारा, which of the following was given a 5-year political ban by ECP on August 8, 2023। ECP मीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वो कौन से बंदे जिनको 5 साल की पाबंदी लगाई गई है कि ये वोट नहीं लेंगे, इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मीन इमरान खान। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, the Communication Interoperability and Security Memorandum of Agreement means CIS and MOA between Pakistan and blank has been approved for signature। So basically ये एक एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो इस एग्रीमेंट पर मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन गूगल में तो मुझे कोई भी चीज़ नहीं मिली, और अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। नंबर 15 है हमारा, रिसेंटली विच कंट्री पार्लियामेंट पासिस बिल टू मीट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस डिमांड्स। सुन ये बात तो आप लोगों को पता होगी कि पाकिस्तान में टेररिज्म और साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। तब इन दोनों मसलों को हल करने के लिए पाकिस्तान ने एक बिल पास किया ताकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस के डिमांड्स को कम कर सके। से कौन से पार्लियामेंट में पास किया गया, पाकिस्तान में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, और रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दी ताकि टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग को कम से कम कर सके। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।